सभी होटल्स रूम नंबर 13 से क्यों डरते हैं और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम हॉर्स को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप आपकी स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया की एक ऐसी वीडियो क्लिप भी देखने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन के ऊपर हर समय ही हजारों की तादाद में डेमोडेक्स माइट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी भी एंटीसेप्टिक सोप या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो ये इनके कांटेक्ट में आने के बाद कुछ इस तरीके से महज 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमारी स्किन के ऊपर से खत्म होकर कुछ इस तरीके से गायब हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने आपकी ही स्किन के ऊपर होने वाली एक अनदेखी लड़ाई को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 21। मिलिए फ्रेडरिक द ग्रेट हॉर्स से और मुझे ये बताइए कि क्या इस हॉर्स को देखने के बाद आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है? नहीं, ये अजीब सा सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में होता है। असल में दोस्तों फ्रेडरिक इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा हैंडसम हॉर्स माना जाता है, जिसने लाखों लोगों के दिल पर कब्जा कर रखा है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम हॉर्स और स्टड के खिताब से भी नवाजा गया है। सच में ड्राइवर तो वास्तव में हैवी है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साल 2017 में महिंद्रा के द्वारा भारत के सबसे पहले ड्राइवरलेस ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्या वास्तव में यही ट्रैक्टर भारत का सबसे पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर था? ऑनेस्टली ऐसा महिंद्रा और गूगल का मानना है, मेरा नहीं। मिलिए भारत के सबसे पहले ड्राइवरलेस ट्रैक्टर से, जिसे किसी बड़ी कंपनी या फिर इंजीनियर ने नहीं बल्कि राजस्थान के 12th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट योगेश के द्वारा साल 2016 में ही बनाया जा चुका था। यानी कि महिंद्रा की इस एडवांस ट्रैक्टर से भी 1 साल पहले। सच में भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में चाइना में न्यूज एंकरिंग इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के बेहद ही रियलिस्टिक रोबोटिक एंकर्स के द्वारा की जाती है। असल में दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि इन तरीके की रोबोट्स की वर्किंग एफिशिएंसी नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। प्लस क्योंकि देखने में हुबहू इंसानों की तरह ही लगते हैं तो चैनल की व्यूअरशिप पर भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता और इसीलिए अब चाइना में इन तरीके की रोबोट्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। वैसे सही भी है, कम से कम ये तो किसी जानवर को खाकर वायरस को नहीं फैलाएंगे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों जैसे कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक अलग ही लेवल का था और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इन फायर थ्रोइंग टैंक्स को ही देखकर लगा सकते हैं, जिन्हें की यूएस आर्मी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था और ये कुछ इस तरीके से चंद ही मिनट्स में अपने से काफी दूर तक कुछ इस तरीके से आग लगा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा खतरनाक थी तो आगे चलकर इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17। दूसरी सीरीज में मैंने आपको दुनिया के सबसे पहले, सबसे अजीब और सबसे ज्यादा एडवांस रोबोट्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े रोबोट को देखा है? नहीं तो चलिए आज देख लीजिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोबोट दिख रहा है उसे गुंडैम के नाम से जाना जाता है, जिसे अभी हाल ही में जापान में बनाकर तैयार किया गया है और ये रोबोट इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा रोबोट है, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 18 मीटर्स है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि यूके में पाई जाने वाली हेरन्स बर्ड्स इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं कि ये पानी से फिश को पकड़ने के लिए भी ताकत नहीं बल्कि सिर्फ अपने दिमाग को ही लगाती हैं। असल में दोस्तों ये बर्ड्स फिश को लुभाने के लिए कुछ इस तरीके से बार बार चारे को पानी में फेंक कर उठाती हैं और जैसे ही कोई भी फिश इनके इस ट्रैप में फंसती है तो ये कुछ इस तरीके से उस चारे को छोड़कर तुरंत ही फिश का शिकार कर लेती हैं। सच में जब आपके पास बुद्धि हो तो बल की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि भारत के मैंगलोर की 16 वर्षीय आदि स्वरूपा के नाम कुछ इस तरीके से एक ही समय में अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये एक ही समय में शब्दों को लिखने के साथ साथ उन्हें अपने दिमाग में एक साथ प्रोसेस भी कर सकती हैं और यही चीज इन्हें दुनिया में दूसरों से अलग कुछ खास भी बनाती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 1946 में यूके में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके की बेहद ही हल्की और छोटी पिकअप कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें ट्रैफिक या फिर पार्किंग प्रॉब्लम्स आने की स्थिति में कुछ इस तरीके से हाथों से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनको हल्का बनाने के चक्कर में इनके इंजन और बॉडी को काफी ज्यादा कमजोर बनाया जा रहा था तो आगे चलकर इस पूरी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बट नो डाउट ये टेक्नोलॉजी अपने आप में यूनिक जरूर थी। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले रेफिलेसिया आर्नोल्डी फ्लावर को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्लावर माना जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा रेयर है कि इसको खिलता हुआ बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है। तो जो चीज लोगों ने नहीं देखी होती वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े और रेयर फ्लावर को खिलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने वो देखा है जो इस दुनिया के लाखों लोगों ने
कभी नहीं देखा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि अफ्रीकन ट्राइब हेथियंस अपने सर्वाइवल के लिए आटे से बनी रोटियां नहीं बल्कि कुछ इस तरीके की मिट्टी, बटर और सॉल्ट से बनी हुई रोटियां खाते हैं। असल में दोस्तों इस एरिया की मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जिसको खाने के बाद एक ह्यूमन बॉडी काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती है, जिसके चलते हुए पैसे बचाने और कम खर्च में खाना बनाने के लिए इस ट्राइब के लोग कुछ इस तरीके की रोटियों को बनाकर खाते हैं। सच में कठिन हालातों में इंसानों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि साल 1948 में ब्रिटेन में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी रोबोटिक टेबल को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से यूज्ड कप्स और सामानों को अपने आप ही उठाकर उन्हें किचन में वॉशिंग के लिए दे सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस टेबल को किसके द्वारा और क्यों बनाया गया ये अभी तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि स्कॉटलैंड में दो अलग अलग तरीके की कैनल्स मौजूद होती हैं। पहली नॉर्मल जमीन पर मौजूद कैनल्स और दूसरी कुछ इस तरीके की ब्रिज कैनल्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिर आखिर एक बोट को जमीनी कैनल से ब्रिज कैनल्स तक कैसे पहुंचाया जाता है? असल में दोस्तों उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फेल्क्रिक व्हील का, जो कि कुछ इस तरीके से 180 डिग्री तक रोटेट करके एक बोट को जमीन से ब्रिज कैनल और ब्रिज से जमीनी कैनल तक पहुंचाने का काम करता है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए ये व्हील स्कॉटलैंड का एक बेहद ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि बहुत सी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ज्यादा गाजर खाने से किसी भी इंसान का विजन ज्यादा तेज या फिर शार्प नहीं होता। तो फिर सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर ये मिथ लोगों के बीच आया कहां से? असल में दोस्तों ये मिथ वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिशर्स के द्वारा फैलाया गया था, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जर्मन्स को किसी भी हालत में उनकी रडार टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो सके। और इसीलिए खुद ब्रिटिशर्स ने ये मिथ फैलाया कि उनके पायलट्स को काफी ज्यादा गाजर खिलाई जा रही हैं, जिसके चलते हुए अब उनके पायलट्स रात में भी जर्मन्स जहाजों को देखकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जर्मन्स इस मिथ को सच भी मान बैठे। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ब्राइडल ड्रेस दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिक ड्रेस भी माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई ड्रेस है ही नहीं। असल में दोस्तों ये इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ब्राइडल केक है, जिसे कि साल 2019 में रीमा सिराज के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। और इस ड्रेस के थ्रेड, फ्लावर्स और सभी प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स ईटेबल हैं। और यही सारी चीजें मिलकर इस ड्रेस के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करती हैं। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 1890 में फ्रेंच स्टाइलिश एलेक्जेंडर गॉडफ्रॉय के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले हेयर ड्रायर को बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आपने उस हेयर ड्रायर को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो हेयर ड्रायर दिख रहा है वो वही हेयर ड्रायर है जिसे साल 1890 में सबसे पहली बार एलेक्जेंडर के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बूढ़े हो चुके पेरेंट्स को या तो सड़कों पर या फिर किसी भी वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों को सॉल्व करते हुए चाइना के अंदर एक बेहद ही अमेजिंग लॉ को पारित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी इंसान जिसके पेरेंट्स 60 साल से ज्यादा एज के हैं वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे चाइना के अंदर इलीगल भी माना जाता है। क्या इस लॉ को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पार्टिकल्स तैरते हुए दिख रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा अमेजिंग पार्टिकल्स भी माना जाता है। खा गए ना धोखा। असल में दोस्तों ये कोई पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक जीता जागता ट्रांसपेरेंट जीव है जिसे लीशिया पैसिफिका के नाम से जाना जाता है। और इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके आसपास मौजूद जीव इसकी बॉडी में मौजूद इन्हीं पार्टिकल से अट्रैक्ट होकर इसे खाने इसके पास चले आते हैं, जिसके बाद ही उन शिकारियों को ही अपना शिकार बना लेता है। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 4। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है इसका जीता जागता एग्जांपल आपको रेड बुल की मार्केटिंग रणनीति को देखकर पता चल जाएगा। असल में दोस्तों जब रेड बुल को यूके में लॉन्च किया गया था तो सिंपल टीवी या फिर रेडियो एड्स के बावजूद भी उनका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक रहा था, जिससे परेशान होकर रेड बुल ने अपनी खाली केस को सड़कों और डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को यह लगे कि रेड बुल बहुत बड़े स्केल पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यह मार्केटिंग रणनीति काम भी कर गई और सिर्फ इसी रणनीति के चलते हुए रेड बुल का यूके में बिजनेस 55% तक ग्रो भी कर गया। सच में इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल करना। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें किसी भी इंसान के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस सबकॉन्शियसली अपने आसपास के खतरे को भांपकर उस इंसान के पूरे शरीर के ऊपर गूस बम्स को बनाना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक मूवी का वो स्पाइडी सेंस। हालांकि ये मेंटल डिसऑर्डर काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इंसान को एक सुपर हीरो में कन्वर्ट जरूर कर देता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की
टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में मनदीप कौर न्यूजीलैंड की सबसे पहली ऐसी इंडियन पुलिस ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने सीनियर सार्जेंट रैंक को हासिल किया है। सच में गर्व होता है इंडियंस के टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1, सभी होटल्स रूम नंबर 13 से क्यों डरते हैं? असल में दोस्तों बात अगर इंडियन होटल्स की जाए तो इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब क्योंकि यूरोप, अमेरिका और कई एशियाई देशों में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, तो इंडिया में भी रूम नंबर 13 का इस्तेमाल होटल्स में नहीं किया जाता। लेकिन आखिर वेस्टर्न कंट्रीज में ये 13 नंबर इतना ज्यादा अनलकी क्यों है? असल में दोस्तों बाइबल की द लास्ट सपर नाम की स्टोरी के अनुसार जब जीसस को हिरासत में लिया गया था तो उससे ठीक एक दिन पहले एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें जुडास नाम का भी एक व्यक्ति शामिल था जो कि इस भोज का 13वां मेहमान था। और उसी ने ही जीसस को धोखा देकर उन्हें गिरफ्तार करा दिया था, जिसके बाद उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और स्टोरी के अनुसार एक बार देवताओं के लिए एक सामूहिक डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकी, जिसको कि डार्कनेस और बुराइयों का देवता माना जाता है, उसने 13वें मेहमान के रूप में आकर सभी देवताओं को खत्म कर दिया था। अब दोस्तों बात अगर एंशिएंट इजिप्ट की जाए तो उनके अनुसार 1 से लेकर 12 तक के नंबर इंसानी जीवन की अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 13वां नंबर इंसानी डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन में भी 13 नंबर को ज्यादा लकी नहीं माना जाता, जिसके चलते हुए जब इनिशियल स्टेज में कोई भी इंसान रूम नंबर 13 में स्टे किया करता था तो उसको सबकॉन्शियसली घबराहट और बेचैनी हुआ करती थी, जिसके चलते हुए होटल बिजनेस को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए होटल एसोसिएशन ने सभी होटल से रूम नंबर 13 और यहां तक कि फ्लोर नंबर 13 को भी हटा दिया है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि सभी होटल्स रूम नंबर 13 से क्यों डरते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।